बहुत परेशानी तकलीफ में संघर्ष में जिन परिवारों की स्थिति है, उन नौजवान साथियों को भी आप कैसे भी करके, भले ही फीस मिली नहीं मिली, कितनी मिली, ज्यादा मिली कम मिली, उसके बावजूद भी आप मौका देते हैं। मेरे को बताते रहते हो आप कि मैं ऐसे नौजवान साथियों को भी हमेशा मदद करता हूँ जो सही मायने में ऊर्जावान है, जिनके परिवार में अच्छी स्थिति, आर्थिक स्थिति, अभावग्रस्त स्थिति होने के कारण भी आप उनको मौका दे करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहे हो। सही मायने में आपके अच्छे प्रयास है। अभी सुभाष जी ने आपको बहुत अच्छी बातें और सार्थक बातें बताई। मैं सही मायने में सुभाष जी की बातों का समर्थन करता हूँ। बहुत सारे साथी हमारे क्षेत्र के भी हैं, आसपास के क्षेत्र के भी हैं। आज मौसम जो कि रात से खराब था, नौजवान साथी बड़ी संख्या में नहीं आ पाए, लेकिन साथियों, जो महत्वपूर्ण बात है, हमारे जीवन को हमको कैसे बनाना है, हमको तय करना पड़ेगा। हमारे जीवन को अच्छा बनाना है, हम दूसरे की राय के साथ काम जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो मेहनत हमको करनी है, जो सेल्फ डिसिप्लिन हमको रखना है, हमारा खुद का अनुशासन हमको रखना है, वो कोई और नहीं रखेगा। जो उद्देश्य है जिसमें हमें सफलता प्राप्त करनी है, भले कोई भी हो, आपको देश की सेना में जाना है, बहुत सारे साथियों को डॉक्टर बनना है, किसी को अच्छा खिलाड़ी बनना है, किसी को अच्छा समाज सेवक बनना है, किसी को राजनीति में आना है। बहुत सारे अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है, उनमें अगर काम करने का सही मायने में सबसे बड़ा आधार है तो सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप खुद का अनुशासन नहीं रखोगे, खुद अनुशासित नहीं रहोगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई काम कर सकते। सुभाष जी खंडेला से आते हैं। मेरा गांव खेजरोली मान लीजिए, नजदीक का गांव बिलांदरपुर है। ये जो स्कूल है, यहाँ से मैंने 10वीं पास करी है इस स्कूल से, और आज उसी के खेल मैदान में मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया, ये सुभाष जी ने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया, लेकिन हमने उस दिशा में कदम बढ़ाए। और वो कदम इसलिए बढ़ाए हैं कि नौजवान की आवाज को अगर मजबूत करना है, नौजवानों को ताकत देनी है, नौजवान के सपनों को पूरा करना है। नौजवान के बारे में कोई आज चर्चा नहीं करता। आज कोई सुबह 7 बजे खेल के मैदान में आकर के खड़ा नहीं होता। और ये हमारी स्थिति है कि देश में जिस नौजवान की वजह से जो देश आज बचा हुआ है, भारत एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा नौजवानों की संख्या अगर किसी देश में है तो वो भारत देश में है। और नौजवानों का जो रिप्रेजेंटेशन किसी भी जगह पर होना चाहिए, वो इतनी बड़ी संख्या में नहीं है। उसकी आवाज उठाने के लिए हम सब लोग खड़े होकर के, भले राजनीति का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, आज हमारे जो पहलवान है दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं, आपको अच्छे से पता है। उन पहलवानों ने संघर्ष करके देश के नौजवान को दिशा देने का काम किया है। अगर किसी के साथ अन्याय होती है, किसी के साथ तकलीफ होती है, तो जो प्लेटफॉर्म उन्होंने खड़ा होकर के अन्याय के खिलाफ लड़ने का जो दिया है, उससे प्रेरणा हम सब लोगों को लेनी चाहिए। अगर हमारे साथ कोई अन्याय होता है, हमारे साथ कोई तकलीफ होती है, तो हम सब लोगों को वो आवाज उठानी पड़ेगी। और हम अगर अपने परिवार को बनाना चाहते हैं, अपना जीवन बनाना चाहते हैं, तो हमारे जो जीवन का ट्रैक है, जो जीवन का मैदान है, उसमें ईमानदारी से दौड़ लगानी पड़ेगी। और उसमें सफलता अगर प्राप्त करनी है तो कंटिन्यूटी जो रहनी चाहिए, निरंतरता जो रहनी चाहिए, उसको कभी नहीं छोड़ना। आज हम लोग राजनीति में हैं, हम लोग जनता की सेवा में हमेशा इसलिए खड़े रहते हैं क्योंकि एक दिन सेवा करने से या दिखावे की सेवा करने से कभी भी कुछ भी काम संभव नहीं हो सकता। हम सब लोग अगर मन से, दिल से, आत्मा के साथ काम करेंगे। सुभाष जी को मैं अच्छे से देखता हूँ। कोविड का टाइम था, हम लोग रोज चर्चा करते रहते थे। और कोविड का जो कोरोना का समय था, इसमें तकलीफ का समय था, और राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से जो लोग थे, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो जनता के बीच में रहें, जनता के बीच में काम करें। और जनता का जो सबसे बड़ा दुख दर्द है, जो सदी का सबसे बड़ा दुख दर्द है, 100 साल में हमारे बुजुर्गों ने नहीं देखा होगा ऐसा तकलीफ का समय, उसमें सुभाष जी ने बहुत काम किया। हमने हमारे क्षेत्र में काम किया, जनता के बीच में गए। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका उद्देश्य है उसके लिए आप निरंतरता रखेंगे। जनता के बीच में हम लोग खड़े रहते हैं, आप अपने मैदान के बीच में खड़े रहेंगे, मेहनत करेंगे और दिन रात करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सफलता आपके कदम चूमेगी। आप सब लोग अपने माँ बाप का, जो अपने पिता, जो अपने माँ बाप ने आपके जो संघर्ष करके आपको ये जो मुकाम आज
अच्छी कोचिंग सेंटर में भेजने का दिया है। सही मायने में आप सब लोग मजबूती के साथ आगे बढ़े। बहुत सारे साथी जो बाहर से भी दौड़ प्रतियोगिता में आए हैं, आप सब लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर मेहनत करेंगे, सही दिशा में चलेंगे और नशे की लत से दूर रहेंगे तो शायद हम सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। लेकिन थक करके बैठ गए, हार करके बैठ गए और रोज जो हमारे जो मन में एक भाव आता है कि हम सफल नहीं हो सकते, बहुत कंपटीशन है और इस कंपटीशन में हम कहाँ अपने आप को स्टैंड कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा जो हताशा का समय आता है, उसमें अपने आप को निकालने के लिए अपने अच्छे जो मित्र हैं, क्योंकि अच्छे मित्र होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अच्छे मित्र नहीं है, अगर आपके अच्छे साथी नहीं है, तो आपको उस दौर में कोई मदद नहीं कर सकता। आपको ना पैसा मदद कर सकता, ना कोई और मदद कर सकता अगर आपके अच्छे मित्र हैं। और अच्छे मित्र उसके बनते हैं जो व्यक्ति संघर्ष करता है, जो ईमानदार होता है। उसको ईमानदार लोग मिलेंगे, वो आपको सही सलाह देंगे, आपको उस तकलीफ के समय से निकालेंगे। और ये सबके जीवन में आता है, कोई कहे कि किसी के जीवन में नहीं आता। कितना भी सफलतम व्यक्ति हो, कितना भी ऐसा व्यक्ति हो जिसने जीवन में कई मुकाम हासिल किए हैं, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा संघर्ष का दौर हमेशा आता है। अगर उस संघर्ष के दौर को उसने अच्छे से ढंग से उसको अगर हैंडल कर लिया, उसको समझ करके अपने ऊपर जो हताशा को नहीं हावी होने दिया, वही आदमी सफल होकर के जीवन में उस ऊंचाई को प्राप्त करता है जो उसने जीवन में कभी सोचा था और वो सोच रहा है कि मुझे वो मुकाम हासिल करना है। हम सब लोग उस मुकाम के लिए मेहनत करें। भाई प्रकाश जी बहुत लंबे समय से मुझसे जुड़े हुए हैं, आपके पिताजी, और जो हमेशा आकर के आपको हौसला देते हैं। आपने अच्छा डिफेंस एकेडमी यहाँ पर स्थापित किया जयपुर में, और हमेशा केवल डिफेंस एकेडमी इसलिए नहीं कि मुझे केवल पैसा कमाना है या मुझे केवल, आपका जो जज्बा है मन में कि मुझे अच्छे नौजवान तैयार करने हैं, अच्छे साथी तैयार करने हैं, ताकि अच्छे साथी जो देश का भी नाम करे और मेरी डिफेंस एकेडमी का भी नाम हो। और प्रकाश जी का जो अच्छा प्रयास है, इनकी जो टीम का अच्छा प्रयास है, और बहुत सारे साथी जो रिंगर सीकर हो, वहां से भी जो बहुत सारे साथी आज यहाँ पर आए हैं जो अपने अच्छे डिफेंस एकेडमी चलाते हैं, उनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एक समय था मैं और सुभाष जी बात कर रहे थे, क्योंकि जो बात है उसके विषय में कहना चाहिए। जब सेना भर्ती का नाम आता था और सेना भर्ती के लिए दौड़ का नाम आता था तो नंबर नहीं आता था, इतने सारे साथी आते थे। लेकिन आज जो व्यवस्था बदली है, भले ही वो अग्निवीर के रूप में हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नौजवानों के सपनों को झटका लगा है। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? नौजवानों के सपनों को झटका लगा है। नौजवान आज जो वास्तव में जिसका जज्बा था देश को सेवा देने का, लंबे समय तक सेवा देने का, उन लोगों को मन में आज ठेस पहुंची है। तो मेरा मानना है कि हम सब नौजवान अपना काम भी करते रहे और इस आंदोलन को भी जिंदा रखें। हो सकता है सरकारें इस विषय में पता नहीं क्या सोच रही होंगी, लेकिन हमारा आंदोलन अगर सही मायने में हमेशा चलता रहता है, सतत चलता रहता है, और ये महसूस होता है कि आज देश के नौजवान का जो मन था, देश के नौजवान का जो सेना के प्रति समर्पण था, जो भाव था देश की सेवा में जाने का, अगर वो कम लगेगा तो मुझे लग रहा है कि भगवान उनको भी सद्बुद्धि देगा और आने वाले समय में जो पुरानी परंपरा है देश की सेवा में अच्छे से सेवा करने की, उसमें शायद कोई ना कोई आने वाले समय में सुधार होगा। और इसके लिए हम सब लोगों को हमेशा चर्चा करते रहना है, हमेशा इस आंदोलन को जिंदा रखना है। लेकिन जो देश सेवा का जज्बा है वो व्यक्ति अगर कोई भी रखता है, तो भले ही वो अग्निवीर हो, भले ही वो खिलाड़ी हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, अगर जिसके मन में देश की सेवा करने का भाव है तो वो हमेशा सेवा करने का कोई ना कोई मार्ग अपनाएगा और अपनी सेवा के दम पर इस देश को कुछ देने का काम करेगा, इस मातृभूमि को कुछ देने का काम करेगा, जिससे हमारा देश सशक्त बनेगा, हमारा नौजवान सशक्त बनेगा। और हम सब लोग, मैं वापस से कह रहा हूँ कि किसान और मजदूर जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक इस देश का भला नहीं होगा। अगर वो ताकतवर बनेगा तो हमारा जो महाशक्ति इस देश को पूरे विश्व में स्थापित करने का सपना है वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक इस देश का नौजवान, किसान और मजदूर मजबूत नहीं हो सकता। उसके लिए हम सब लोगों को सतत संघर्ष करना है, लगे रहना है और हमेशा जीवन में पीछे मुड़ करके नहीं देखना। हम सब लोगों को सफलता मिले, मैं ऐसे परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आज भाई प्रकाश जी और उनकी टीम ने एक अच्छा आयोजन किया, आपको भी धन्यवाद। सुभाष जी खंडेला से चल करके आए, सुभाष जी भी खंडेला से हैं, बहुत सारे साथी शायद खंडेला से भी होंगे, आसपास से होंगे, आपके रिश्तेदार वहां पर होंगे।
भाई सुभाष जी ने बहुत संघर्ष किया है। हम सब लोग ये प्रयास करें कि भाई सुभाष जी वहां पर मजबूती से जो आवाज उठा रहे हैं जनता की, वो आवाज विधानसभा में जाकर के उठाएं। ऐसी शुभकामनाएं हम सुभाष जी को देते हैं और जो वहां की जनता है उससे भी प्रार्थना करते हैं कि ऐसे नौजवान साथी को जिन्होंने संघर्ष किया है, जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको सफलता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। थैंक यू भाई साहब, आपने अपना जो चीजें